तो वहीं कुछ बांग्लादेशी डंकी रूट के जरिए पहले पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर दिल्ली आए। अभी तक दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुल 14 बांग्लादेशी को हिरासत में लेकर FRRO भेज चुकी है, जिन्हें बांग्लादेश रिपोर्ट किया गया। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि घुसपैठ कराने में अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग काम होता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक सिंडिकेट का भी पर्दाफाश किया था, जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप में घुसपैठ कराता था। फिलहाल अब दिल्ली से लेकर बंगाल तक अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस का एक्शन, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां सेंट्रल दिल्ली इलाके से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली में कई घुसपैठियों को धरा गया है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जामा मस्जिद इलाके से इन अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 14 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भी भेजा जा चुका है। तो वापसी का दौर ये लगातार किया जा रहा है, वापसी अपने देश उन्हें भेजा जा रहा है और अब तक 50 से ज्यादा घुसपैठियों जो है वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिसमें अगर हम देखें तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ID कार्ड, ये तमाम कागज बरामद किए गए। नकली आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड बरामद किया गया है इन सभी के पास से। और किस तरीके से ये दिल्ली आते हैं वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि ये आदेश दिए गए थे और इस आदेश के बाद से लगातार पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त पुलिस SM हर्षवर्धन का क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। अभी इस साल में जो पहले साल का भी 5 दिनों में 9 बांग्लादेशी नेशनल को आइडेंटिफाई करके जो इलीगली रह रहे थे दिल्ली में, उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्टेशन के लिए हमने भेज दिया है। हमने जो ये इलीगल फॉरेनर्स के अगेंस्ट हमारा विजिलेंस है, जो उसको लेकर हमारा अलर्टनेस है, उसको हमने अभी काफ़ी इंटेंसिफाई किया है। हमने एक 2 pronged स्ट्रेटजी एक यूज़ किया है इसमें। एक हमारे जो टीम्स हैं वो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनुअल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जो हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो यूज़ ऑफ डेटाबेसेस के थ्रू है। तो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, वो हमने सुना। इसके साथ ही सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, नया साल शुरू होने के बाद मात्र 5 दिन के अंदर 9 घुसपैठियों को इस वक्त पकड़ा गया और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 14 घुसपैठियों को बांग्लादेश उनके देश वापस भेजा जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए एक फ्रेश आंकड़ा आपके सामने आया। जिस तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने ये काम किया, टोटल 14 लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं और नए साल के 5 दिन में 9 लोगों की गिरफ्तारी और तमाम इलाके में जामा मस्जिद, पटेल नगर के ऐसे इलाकों में ये छुप करके रह रहे थे। और उसमें देखिए जो पहले भी बात हो रही थी कि यहाँ उनको लाने का मकसद क्या है, यहाँ पर उनको ट्रांजिट कौन कराता है, क्या लालच दिया जाता है। 14-14, 15-15, 20-20 हजार रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं, उनको यहाँ नौकरी देने के झांसे के नाम पर। साथ ही साथ उनको गलत तरीके से गलत जगहों पर ठहराया जाता है, छुप करके रखा जाता है। इससे पहले भी आपने देखिए 2 दिन पहले द्वारका में 5 लोगों को पकड़ा गया। उससे पहले साउथ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 30 लोगों के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत बड़ा सिंडिकेट था, उनके जो किंगपिन थे उनको भी अरेस्ट किया गया। जो ट्रांजिट कराते थे आसाम के रास्ते, वेस्ट बंगाल के रास्ते, उनको भी कहीं ना कहीं जीरोइंग की गई और उसके बाद उनकी धरपकड़ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। गुड़गांव से 2 ऐसे एजेंट को गिरफ्तार किया गया जो इनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाते थे, जो यहाँ पर इनको रहने में मदद करते थे। ऐसे में ये बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में कृतिका ये आंकड़ा आपको और बढ़ता दिखाई देगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर काम हो रहा है, जिनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और वो दस्तावेज जो है वो वेस्ट बंगाल में टीमें ऑलरेडी वहां पर रोकी गई हैं, आसाम में रोकी गई हैं, त्रिपुरा में रोकी गई हैं, बागमाड़ा जो इनका मेन हब है जहां से लेकर के आते हैं वहां रोकी गई है। तो ये जो घुसपैठिए थे ये कैसे यहाँ पर आ जाते थे, कहाँ छुप करके रखते थे, अब इनका बिल्कुल पर्दाफाश किया जा रहा है और ये बड़ी कामयाबी है नए साल में। अगर देखें दिल्ली पुलिस की तो 50 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने आज जो 14 लोगों का डिपोर्टेशन बताया, ये अपने आप में बड़ा फिगर है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के नहीं, जो अलग देश से, जो अफ्रीकन नेशन से आकर के छुपे होते, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। जो और देश से आकर के यहाँ पर अपनी आधार कार्ड, अपनी पहचान छुपा करके रह रहे थे फेक पासपोर्ट ID से, उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो एक बड़ा सिंडिकेट है जिसको बस्ट किया जा रहा है।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के मामले काफी संख्या में सामने आए हैं। और इस वायरस से चीन में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और अब इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। दरअसल ICMR ने अपनी एक रिपोर्ट में सर्विलांस के माध्यम से कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया।